अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लैब का ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वीलेन नेटवर्क। सो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम वीलेन को समझते हैं कि वीलेन है क्या। वीलेन बेसिकली स्टैंड फॉर योर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क एंड इट इज़ अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डिवाइसेस विद इन द सेम फिजिकल नेटवर्क। सो वीलेन को हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं उसको हम क्यों करते हैं या उसकी नीड क्यों पड़ती है। फर्स्ट है हमारे पास नेटवर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सेकंड इज़ टू increase the security among the devices that are connected in a VLAN network and third is your manageability। जब हमारे पास एक लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है उसको हम स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि आपकी जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहे। इसमें आप एक सिनेरियो कंसीडर करें। एक हमारे पास लार्ज डोमेन एरिया नेटवर्क है जिसमें मोर देन वन लेंस मौजूद हैं। तो उसमें जितने भी आपके डिवाइसेस होंगे, फॉर सपोज कोई डिवाइस ए सेंड और रिसीव द डेटा टू डिवाइस ई आर एफ, तो उस पे उससे पर्टिकुलर आप स्विच से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी वो उसके उन सबके पास आपका मैसेज चला जाएगा। या फिर साइमल्टेनियसली कोई दूसरी डिवाइस है लाइक डिवाइस बी उसी टाइम डेटा सेंड कर रही है टू डिवाइस डी, तो वो भी स्विच क्या करेगा, स्टार्टिंग में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी सबके पास आपका मैसेज चला जाएगा। तो इससे क्या है, आपकी नेटवर्क की ट्रैफिक बढ़ जाएगी। ट्रैफिक बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली उसमें आपके प्रॉब्लम्स अक्कर होंगे, लाइक कोल्यूशंस होगी आपकी डेटा की, ट्रैफिक होगा, आपका जो नेटवर्क है वो स्ट्रक हो जाएगा, पर्टिकुलर जो आपके डेटा के पैकेट्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। या फिर डेस्टिनेशन पे जब वही सेम पैकेट ऑफ डेटा डिलीवर होंगे तो उसमें आपका डिले हो आ जाएगा। एंड सेकंड इज़ दैट द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को हम इम्प्रूव करने के लिए वीलेन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं कि लेट सपोज जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि एक डिवाइस अपनी डेटा ब्रॉडकास्ट करेगी तो वो सब डिवाइसेस के पास जितने भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइसेस होंगी सबके पास चला जाएगा। तो माइट भी कभी कभार हमारे पास जो है क्रेडेंशियल्स डेटा होता है तो उसमें आपकी सिक्योरिटी वायलेट होगी। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए भी हम वीलेन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। एंड थर्ड मेजर कॉन्सेप्ट इज़ योर मैनेजेबिलिटी। मैनेजेबिलिटी में हम क्या करते हैं, एक लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है उसको हम स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करते हैं ताकि कोई वहाँ पे आपका प्रॉब्लम अगर हो जाता है तो उसको हम इजीली डायग्नोस करें। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट ऑफ वीलेन। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर में। तो इसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्विच दैट इज़ 2960 एंड 4 to 6 पीसीज, इट्स अप टू यू कि आप 6 उठाएं या मोर देन 6 उठाएं। एंड देन वी हैव टू रिक्वायर द कंसोल केबल दैट इज़ योर कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। अब इसको हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर द एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस में हमने पीसीज उठाने हैं। हम जो है 4 पीसीज एक साइड पे उठाएंगे, एक लेन में हम इनको कॉन्फ़िगर करेंगे एंड 4 पीसीज वी हैव टू कॉन्फ़िगर इन अनदर वी लेन और अनदर लेन V2, जो भी आप करें नेटवर्क हमारा सेम ही होगा। अब हमने यहाँ पे डिवाइसेस उठा ली, उसके बाद यू हैव टू गो फॉर द नेटवर्किंग डिवाइसेस। उसमें स्विच का ऑप्शन आता है, स्विच में यू हैव टू पिक दी 2960। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन के लिए यू हैव टू गो फॉर द कनेक्शन एंड यहाँ पे हमने उठाना है ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप। तो ये खुद ही स्ट्रेट थ्रू केबल्स उठा लेगा। तो जितने भी हमारे पास पीसीज हैं वो सारे आपने कनेक्ट करने हैं टू दी स्विच। सो दिस इज पीसी 3
इस पे आप चाहें जो पीसीस के नाम है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे नहीं किए हैं, इट्स अप टू यू कि आप भले करें। अब ये जो 8 पीसीस थे हमने उन 8 पीसीस को कनेक्ट किया विद द स्विच। अब हम क्या करेंगे, ये जो पीसीज हैं इनके हम आईपी एड्रेस चेंज करेंगे ताकि जो हम नेटवर्क की कम्युनिकेशन परफॉर्म करें तो वो आपकी इजीली हो जाए। फिर जब आपने आईपी चेंज करनी है तो आपने क्लास सबका सेम ही रखना है, चाहे फिर आप क्लास ए रखें, बी रखें या सी रखें। तो इसमें हम क्लास सी ही कंसीडर करते हैं 192.168.1.1। सबनेट मास्क पे जैसे क्लिक करेंगे वो खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कॉपी करते हैं ताकि जल्दी हो जाए आईपी एड्रेसेस। देन अगेन यू हैव टू गो फॉर द PC1 डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन एंड इसकी हम आईपी रखेंगे 2 एंड देन सबनेट मास्क खुद ही असाइन हो जाएगा। And similarly for the PC2 you have to go for the IP configuration and इसकी हम IP रखते हैं 3 and इसकी हम IP रखते हैं 4। लास्ट वाली होस्ट बिट आपने चेंज करनी है, नेटवर्क बिट्स आपकी सेम रहेंगी, जस्ट यू हैव टू चेंज दी होस्ट बिट। तो यहाँ पे भी हमने वही करना है, जस्ट इसकी होस्ट बिट चेंज करेंगे, that is 5 and again you have to go for the IP configuration and then 6 subnet mask वो खुद ही उठा लेगा। इसकी हम रखते हैं 7 and then 8। अब हमने सबकी आईपी एड्रेस चेंज कर दी। अब इसको हम और अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए इसको हम कैटेगराइज करते हैं। एक साइड से हम लेन बनाते हैं फॉर CS एंड दूसरी साइड पे हम बनाएंगे फॉर द IT। तो इसको हम लेबल भी करते हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में। ये आप करें या ना करें इट्स अप टू यू। अब हम यहाँ पे इनको लेबल भी करते हैं। इसको हम लिखते हैं CS और यहाँ पे हम लिखते हैं IT। अब जो लैब टाइटल है दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ VLAN। सही। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे पिंग की कमांड्स के थ्रू कि ये जितने भी पीसीज हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ तक तो हम प्रीवियस जितनी भी हमने प्रीवियस लैब की है, चाहे हब की हो या फिर स्विच की हो या P2P हो, तो इसमें हम जस्ट पिंग देते हैं और पिंग के थ्रू हम कनेक्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं या फिर यहाँ से जो है मैसेज आइकन पे क्लिक करेंगे, देन वो आपने रखना है PC0 से PC7 तक। तो यहाँ पे आपका स्टेटस शो हो जाएगा दैट इज कनेक्शन इज सक्सेसफुल, योर सोर्स डेटा या सोर्स नोड इज योर PC0 एंड डेस्टिनेशन इज योर PC7। तो कलर आपके जितने भी डिवाइसेस से कम्युनिकेट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो पीसी है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सेकंड का हम करके देखते हैं। PC6 सेंड द डेटा टू PC3। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, जो स्टेटस है वो सक्सेसफुल आ रहा है। योर सोर्स नोड इज PC6 एंड डेस्टिनेशन नोड इज योर PC3। अब हमने करना क्या है कि ये जैसे CS वाले PCs डेटा सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं तो दी IT में जितने भी PCs हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं।
अब हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वीलेन का, ये जो आपके सीएस वाले पीसीज हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, ताकि ये जो पीसी हैं वो डेटा सेंड ना करें टू द आईटी, जिसमें हमने आईटी के कंप्यूटर्स को प्लेस किया है। तो उसमें हम थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इन स्विच। तो स्विच को आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने CLI कमांड में जाना है, उसमें आपने इंटर करना है दिस इज़ योर डिफ़ॉल्ट मोड। अब यहाँ पे हम लिखते हैं शो वीलेन। शो वीलेन लिखा है तो जो वीलेन 1 है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है। जितने भी आपके स्विच के पोर्ट्स होंगे वो आपके वीलेन 1 में ही होंगे। इसका स्टेटस है एक्टिव, और एक स्विच में आपके 24 पोर्ट्स होते हैं। तो फास्ट ईथरनेट 1 से लेकर फास्ट ईथरनेट 24 तक जो है वो आपके वीलेन 1 में है, और जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट। अब हम क्या करेंगे, जो ये CS वाले पीसी हैं इनको हम एक वीलेन सेकंड बनाएंगे। जितने भी अब यहाँ से फास्ट ईथरनेट 1 से लेकर फास्ट ईथरनेट 4 तक जितने भी पीसीज हैं वो आपके एक वीलेन में आ जाएंगे। सो इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। अगेन यू हैव टू गो इन CLI कमांड। यहाँ पे हम लिखेंगे इनेबल पूरा लिखें या EN लिखकर आपने टाइप करना है, देन इंटर, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल जैसे ही लिखें फिर आपने इंटर करना। यहाँ पे हम लिखेंगे वीलेन 2, उसके बाद इंटर करेंगे नेम CS। इसको हम चेक करते हैं कि CS की जो वीलेन है वो क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो इसमें हम अगेन इनेबल मोड में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे शो वीलेन। अब देखें यहाँ पे वीलेन 2 क्रिएट हो गई है जिसका नाम है CS। अब यहाँ पे जो पीसी या पोर्ट्स हैं फास्ट ईथरनेट के वो स्टिल इसमें नहीं है, जस्ट हमने यहाँ तक सिर्फ वीलेन क्रिएट किया है। तो अब ये जो 01 से लेकर 04 तक ये जो पीसीज हैं इनके पोर्ट्स हैं वो हम असाइन करेंगे CS वाले वीलेन में। तो उसके लिए हम अगेन जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कॉन्फ़िग एंड देन टर्मिनल इंटर। अब ये जो जितने भी पोर्ट्स हैं जब हम असाइन करेंगे किसी भी वीलेन में उसके दो मेथड है। एक जो है आप 1 बाय 1 करें, या सेकंड जो है रेंज के थ्रू करें। रेंज में जितने भी आपके पीसीज होंगे वो एट अ टाइम आपके असाइन हो जाएंगे। 1 बाय 1 करेंगे तो जितनी भी हम ये कमांड्स लिखेंगे वो फिर आपको बार बार लिखनी पड़ेगी। सो यहाँ तक ये तो हमारे पास 4 पीसीज हैं, इतना कोई हेक्टिक काम नहीं है। सो इन केस अगर ये आपके पास एक ही लेन में 10 से 12 हो तो फिर वो आपका क्या है काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके लिए जो प्रेफर्ड मेथड है वो है आपका रेंज वाला। पहले हम 1 का करेंगे, उसके बाद जितने भी हम असाइन करेंगे वीलेंस में पोर्ट्स तो वो हम रेंज के थ्रू करेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं 1 बाय 1। इसके लिए हम कमांड लिखेंगे इंटरफेस एंड देन फास्ट ईथरनेट पोर्ट 1। अब पोर्ट जो PC 0 है इसकी जो फास्ट ईथरनेट है दैट इज 01। तो इसको फिलहाल हम असाइन करते हैं टू दी CS वीलेन, सॉरी फास्ट ईथरनेट। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरफेस एंड देन फास्ट ईथरनेट 01, देन इंटर, स्विच पोर्ट and then mode access, again enter, then switch port access and then VLAN 2 enter। उसमें हम लिखते हैं, चेक करते हैं कि ये जो पोर्ट हमने असाइन किया है VLAN 2 दैट इज़ CS उसमें हुआ है या नहीं हुआ है। 2 दफ़ा आपने एग्जिट लिखना है। अब यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे शो VLAN।
अब देखें पहले कोई भी पोर्ट नहीं था, अब जो है जैसे ही हमने पोर्ट 1 असाइन किया है VLAN 2 CS में, वो आपका यहाँ पे असाइन हो गया। ये तो हम 1 बाय 1 था। अब दूसरा जो है हम रेंज के थ्रू करेंगे। अगेन उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे या कॉन्फ़िगरेशन मोड में। इसमें हम पहली कमांड लिखेंगे इंटरफेस, देन रेंज, फास्ट ईथरनेट। अब 1 वाला तो हो गया, जो रिमेनिंग है 0 2 से लेकर 0 4 तक। तो अगेन यू हैव टू राइट द फास्ट ईथरनेट एंड देन 0 4। उसके बाद स्विच पोर्ट, देन मोड and then access, then again enter, then switch port and then access and VLAN 2। सही है। अब इस पे लिखें एंड, फिर हम चेक करते हैं कि पोर्ट असाइन हुए हैं या नहीं हुए हैं। शो VLAN। अब देखें यहाँ पे पहले एक था, अब जो है 2 3 एंड 4 वो सारे असाइन हो गए VLAN 2 में। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये तो हमने सिर्फ एक ही VLAN क्रिएट की है CS के लिए। अब क्या है, हम IT के लिए VLAN क्रिएट करेंगे और इसमें जो है पोर्ट, यहाँ पे वेट करें, पोर्ट 5 से लेकर पोर्ट फास्ट ईथरनेट 8 तक, जितने ये 5 से 8 तक जो भी पोर्ट्स हैं वो हम IT वाली VLAN में असाइन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए अगेन यू हैव टू गो फॉर द कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल या कॉन्फ़िगरेशन मोड। इसमें हम लिखेंगे VLAN 3 एंड देन इंटर नेम IT। इसको हम चेक करते हैं। अगेन एंड शो VLAN। देखें VLAN 3 क्रिएट हो गई और जिसका नाम है IT। इसमें अभी कोई आपके पोर्ट असाइन नहीं है, वो फर्स्ट वाली जो डिफ़ॉल्ट VLAN 1 थी उसमें ये 5 से लेकर 8 तक जो पोर्ट्स हैं वो हम असाइन करेंगे VLAN 3 दैट इज़ IT। तो उसके लिए अगेन यू हैव टू गो फॉर द कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड देन इंटर। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे इंटरफेस, then range and then fast ethernet 0 5 से लेकर then fast ethernet 0 8 एंटर करेंगे। then switch port, then mode and then access, then enter again switch port, access and VLAN 3। अब इसको हम एंड करते हैं, चेक करते हैं कि पोर्ट असाइन हुए हैं या नहीं हुए। शो VLAN। अब देखें यहाँ पे जो है 0 5 से लेकर 0 8 तक जो भी पोर्ट्स थे वो आपके IT वाली VLAN में असाइन हो गए। अब इसको हम पिंग देकर चेक करते हैं कि जो PC है वो कम्युनिकेट तो नहीं कर रहे हैं आपस में। तो वेट करें, यहाँ पे सिग्नल्स हो गई। पहले हमने क्या किया था, PC 0 से डेटा सेंड किया था टू द PC 7। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटस आ रहा था दैट इज सक्सेसफुल। इट मीन्स दैट जो PC 0 है वो डायरेक्टली आपका कम्युनिकेट कर सकता है टू द PC 7 एंड सिमिलरली फॉर द PC 6 जो कि आपका IT VLAN का पार्ट है, उसने भी क्या किया, पिंग कमांड के थ्रू हमने इसमें कनेक्टिविटी चेक की। तो वो आपका क्या है PC 3, उसमें आपकी कम्युनिकेशन या स्टेटस है सक्सेसफुल आ रहा है। तो अब हम दोबारा कॉन्फ़िगरेशन के बाद उसमें पिंग देकर देते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे हमने जो है आपने मैसेज आइकन पे जाना है, उसको क्लिक करना है। देन अब यहाँ पे करते हैं PC 1 wants to send the data to PC 5। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे देखें फेल्ड आ रहा है स्टेटस। इट मीन्स दैट कि PC 1 जो कि CS का नोड है वो डेटा सेंड नहीं कर सकता टू दी PC 5 दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर IT VLAN। अब दूसरा हम पिंग देकर देखते हैं
PC4 wants to send the data to PC3। तो इसका स्टेटस चेक करते हैं, ये भी आपका फेल्ड आ रहा है। अब देखते हैं विद इन वी लेन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। PC0 से आपका डेटा PC2 में हम सेंड कर रहे हैं। इसको हम चेक करते हैं, देखें PC0 से आपका डेटा चला गया टू द PC2। दिस इज ये दोनों जो PCs हैं वो आपके एक ही वी लेन में आ जाते हैं, दैट इज CS। तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन क्या है, सक्सेसफुल हो गई। सो आज का जो हमारा बेसिक पर्पस था वी लेन का, जितने भी आपके पास एक जनरल नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी उसको हम वीलेन के थ्रू डिवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो ये थी आज की हमारी लैब, एंड थैंक यू सो मच।